हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आधे सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि बचे कुछ जो चैप्टर हैं हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा लगभग 11-12 चैप्टर हो चुका था, अब हमें 13वां चैप्टर देखना है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और जानेंगे कि उनमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो जो 13वां चैप्टर है वो शैक्षिक समाजशास्त्र, प्रत्यय, क्षेत्र एवं आवश्यकता है। तो हमें इसमें ये पढ़ना है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता हमें क्यों है, शिक्षा समाज के लिए क्यों आवश्यक है, हमें सामाजिक शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए। और जो 14वां चैप्टर हमारा वो शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य हैं। मतलब शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, हमें किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए समाज में। और जो 15वां चैप्टर है वो शिक्षा के अभिकर्ता के रूप में सामाजिकरण, मतलब शिक्षा को किस प्रकार, मतलब शिक्षा का सामाजिकरण किया जाए मिला जुला के पूरा। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है शिक्षा के अभिकर्ता के रूप में सामाजिक परिवर्तन, मतलब कि हम अगर शिक्षा दे रहे हैं तो किस प्रकार से हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। और जो अगला चैप्टर है 17वां वो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका, मतलब कि शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कदम हैं जिनको उठा के हम शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को कैसे शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर जाके ऐसा किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो सके। और जो नेक्स्ट चैप्टर 19वां वो है शिक्षा और आधुनिकीकरण, शिक्षा का आधुनिकीकरण से क्या संबंध है, शिक्षा आधुनिकीकरण को कैसे प्रभावित करती है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है लोकतांत्रिक नागरिकता के साधन के रूप में शिक्षा, मतलब शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से लोकतांत्रिक नागरिकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है, किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि लोकतांत्रिक नागरिकता को बढ़ावा मिले। तो यही सब सारे चैप्टर्स हमें देखना है और इन सब टॉपिक का एक एक टॉपिक का मैं अलग अलग वीडियो आप सबको प्रोवाइड करवा दूंगी। तब तक हम आगे का चैप्टर देखते हैं। भावात्मक एकता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका, मतलब शिक्षक किस प्रकार से भावात्मक एकता को बढ़ा सकता है, ऐसी किस प्रकार की शिक्षा दे कि बच्चों में आपस में समाज में भावात्मक एकता को बढ़ावा मिले। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा, मतलब जैसे हम सब जानते हैं हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ पे इस प्रकार की शिक्षा दी जाए किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है पाठ्यक्रम, प्रत्यय, उद्देश्य, प्रकार, निर्माण एवं सिद्धांत, मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाते समय उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, प्रकार क्या होने चाहिए, निर्माण कैसे किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम का, उसके कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें देखना है पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम के प्रत्यय कौन कौन से हो सकते हैं, उसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, प्रकार कौन से हैं, निर्माण कैसे होता है पाठ्यक्रम का, सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये सब हमें देखना है। और जो 24वां है वो है पाठ्य पुस्तक, मतलब एक प्रकार से इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि अच्छी पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, यही सब इस चैप्टर में है। पाठ्य पुस्तक किस प्रकार होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों की रचना किस प्रकार की जानी चाहिए, यही सब। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है अनुशासन। अनुशासन ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, टिप्पणी में हमेशा इसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। तो अनुशासन में देखना है कि किस प्रकार अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन की परिभाषा क्या है, अनुशासन के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें हमें शायद 3 प्रकार के अनुशासन पढ़ने हैं, एक दंडनात्मक अनुशासन, एक, मतलब ऐसे मिला के हम लोगों को 3 प्रकार के अनुशासन पढ़ने हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, अपने एक एक चैप्टर को। वैसे तो ये देखा जाए तो सब मिला के टोटल 8 चैप्टर हैं, लेकिन 8 चैप्टरों में 25 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जो मेन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो अगली वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।